देरी के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। हमारा चंद्रयान-3 चाँद की सतह के लिए निकल चुका हूँ। वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई, सो आप लोग वीडियो में बने रहें। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 आज लॉन्च हो गया। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर छोड़ा गया। चाँद तक पहुंचने में चंद्रयान-3 को 1.5 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा। चंद्रयान-3 का मकसद चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। ऐसे में जानते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर ऐसा क्या है जिसे चंद्रयान-3 खोजेगा। चंद्रयान-3 लॉन्च हो गया है। इसे दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान-2 की तरह ही चंद्रयान-3 क्या है, भारत का यह गौरव हासिल करेगा। चंद्रयान-3 का मकसद भी चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिण ध्रुव वो स्थान है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। अगर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच चुके हैं। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान-2 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान-3 में कई नई बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान-3 को आज लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में 1.5 महीने का समय लगेगा। यानी कि यह आज चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है। अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें भी है। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिण ध्रुव से कुछ दूर पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। दक्षिण ध्रुव क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं चांद की सतह का। जैसे पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है, वैसा ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका में है, पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका है। ऐसे ही चांद का दक्षिण ध्रुव है सबसे ठंडा। चांद के दक्षिण ध्रुव पर अगर कोई यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा में नजर आएगा। वे चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। पहले चंद्रयान-2 अब चंद्रयान-3 के जरिए चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश है। ऐसा अंदाज है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले ही मून मिशन में हो चुकी है। दक्षिण ध्रुव पर ऐसा क्या है जो वैज्ञानिक खोजना चाहते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत ही जानकारियां जुटाना है। 1998 में नासा ने एक मून मिशन ने दक्षिण ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने के सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिण ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई बड़े गड्ढे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है वहां तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हुए हैं, वहां भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दक्षिण ध्रुव अंधेरे में डूबा है। दक्षिण ध्रुव के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सूरज की रोशनी आती है। उदाहरण के लिए शेकल्टन क्रेटर के पास कई ऐसी जगहों है जहां साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। पानी या बर्फ भी है तो उससे क्या होगा, आइए जानते हैं। चांद की दक्षिण ध्रुव काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हम जानते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। हालांकि ये अब तक अनजान दुनिया ही है। नासा का कहना है कि चूंकि दक्षिण ध्रुव के कई क्रेटर्स पर कभी रोशनी पड़ी ही नहीं, वहां पर ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है, इसलिए वहां बर्फ होने की कहीं ज्यादा संभावना है। ऐसा भी अंदाज है कि जहां जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है। इससे सौरमंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिल सकेगी। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ मिल जाता है तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी पानी और दूसरे पदार्थ सौरमंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मिली बर्फ से पता चला है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों साल में किसी तरह से विकसित हुई है। पानी या बर्फ मिल जाती है तो उसका इस्तेमाल पीने के लिए, उपकरणों को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और शोध कार्य में किया जा सकेगा।
दक्षिण ध्रुव पर पहुंचना कितना मुश्किल है, आइए जानते हैं। चांद के दक्षिण ध्रुव अजीब जगह है। सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ का अंधेरा है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्ष यात्री को काफी मुश्किल है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा का तो यह भी कहना है कि हमें कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले और कितना ही एडवांस लैंडर वहां उतार दे, तब भी ये बता पाना मुश्किल है कि दक्षिण ध्रुव की जमीन दिखती कैसी है, और कुछ सिस्टम तो बढ़ते घटते तापमान के कारण खराब भी हो सकते हैं। हालांकि दुनिया इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नासा अगले साल दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारियां कर रहा है। चंद्रयान 3 का मकसद क्या है, आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद है। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आम भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो तक। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इसका कम से कम यह भी पता करना आसान हो जाएगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सुझाव या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहें।